तो अभी अगर बात करें अपन इसकी केसर की, तो ये उम्र में ये लगभग 22 से 1 महीने की बछेरी है। 22 महीने की। और अभी इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में जो है ना, इसकी हाइट है 58 के करीब। 58 के करीब। हाँ, बहुत सुंदर बछेरी है। और तो अपने घर की होम ब्रीड है या? नहीं, मैं खरीद के लाया इसको यूपी से। यूपी से। हाँ। कितना टाइम हो गया अपने फार्म? मेरे पास में आई थी 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। हाँ, ओके। लगभग हो गए 8-1 महीने हो गए अप्रोक्स। 8-1 महीने करीब। 8 से 9 महीने हो गए। बाकी इसकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग इसकी ये लक्ष्मी कदम बछेरी है। लक्ष्मी कदम है। हाँ, आगे तो लक्ष्मी कदम है, तो भी क्यों बेचना चाह रहे हो आप लोग? आगे तो के लक्ष्मी कदम को बड़ा शुभ मानते हैं। आगे के 2 पैर सफेद, आगे के 2 पैर सफेद है, माथे पट्टा है, ये तो मार्किंग है इसकी। ओके। और बेचने के पीछे उद्देश्य यही है कि स्टाफ मेरे पास में जो है ना प्रॉपर तरीके से। स्टाफ में मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे लोग फार्म पे जाते हैं, सब बोलते हैं कि स्टाफ की कमी है, तो ये स्टाफ करता क्या है आखिर? देखिए आजकल क्या हो गया, पहले वाले सीन नहीं है प्रदीप भाई कि कहीं एक अच्छा सा नौकरी मिल जाए, 2 पैसे घर में आते रहें, ये सिस्टम रहे। अभी जो लड़के आते हैं उनको क्या होता है, 2 महीने के उनके पास 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाते हैं ना, क्योंकि हर जगह सिस्टम 9-10 हज़ार रुपये सैलरी और खाना पीना देते हैं। बिल्कुल। तो 10-20 हज़ार जब तक वो खर्च नहीं हो तब तक आगे काम नहीं करना है ना उन बच्चों को। अच्छा। और दूसरा ये चीज़ है, हर कोई बच्चा जो आता है, जिनकी मैंने मेंटेलिटी देखी है, सैलरी उनको ज़्यादा चाहिए, लेकिन काम वो ये चाहते हैं कि मेरे को 2 या 3 जानवरों का ही काम करना पड़े। अच्छा। जबकि बेसिकली देखा जाए तो 4 से 5 जानवरों का काम कंप्लीट कर सकता है एक इंसान। हाँ, करना चाहे तो 4 से 5 जानवरों का काम ऐसे है कि उनको सुबह लंचिंग से लेके, आपके खुरे ब्रश से लेके, खाने पीने से लेके, उनके साफ सफाई तक का, उनके पैडक बनाने का सारा सिस्टम एक आदमी 5 जानवरों तक का इजी वे कर सकता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो इसमें भी वही रेशो वाली बात आ जाती है। मैंने बहुत सारे फार्मों पे ऐसे भी देखा हुआ, इतने पुराने बंदे लगे हुए हैं और इतनी लगन और मेहनत से उस फार्म पे काम करते, ऐसा लगता है कि फार्म इसी का ही हो। मेन रीजन, उसके पीछे रीजन ये होता है, आप एक चीज गौर करिएगा, पुराने बंदों का मतलब आपने ये मान के चलिए जो 40 या 35 प्लस ही होंगे। हाँ। और तो मैं बात तो जनरेशन की कर रहा हूँ ना। यूथ में आप बता दो मेरे को, कोई भी यूथ 5-7 साल 8 साल एक जगह टिकता हो तो? एक दो फार्म है, पर वो अपवाद में आ जाता है फिर। वो तो देखो अभी ये जनरली बात है, सारे बच्चों को ही तो गलत नहीं बोल सकते ना। एक आध है जो अपवाद में आ जाता है। नहीं, वो भी अगर एक आध भी होगा तो वो भी 30 प्लस ही होगा। हाँ, वो तो है। आप ये चीज सोचिए, क्योंकि उस टाइम तक क्या होता है ना, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना। घोड़ा लाइन में भी जितने भी लोग फार्म पे काम करते सब यूथ ही है। मेरे को लगता है कि 20 से 25-30 की उम्र के नहीं, 17 से लेके 23-25 साल तक की। अच्छा। अगर जो आदमी यहाँ तक टिक गया ना, आप ये देखिए कि अभी तो बेसिकली ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको ये सोचते हैं कि 4-5 महीने में काम सीखें और दुबई भाग जाएं। अच्छा, दुबई। हाँ, या 4-5 महीने, पता नहीं 2-3 महीने से ज्यादा रुकते क्यों नहीं है, ये नहीं समझ आया मुझे आज तक। कंपनी ने 3 ही महीने का रिचार्ज बनाया ना, चाहे साल वाला बनाया ही नहीं ना। आप ये चीज सोचिए कि भाई अगर एक वो 500-700 हज़ार रुपए के लिए इधर उधर भागता है, तो वो तो मालिक को भी कह सकता है ये बात कि भाई साहब मेरी ये सैलरी है, मेरे को 4 महीने हो गए, 500 रुपए बढ़ा के दो या 1000 रुपए बढ़ा के दो। कोई भी मालिक ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जब भी एक स्टाफ चेंज होता है ना, और दूसरे स्टाफ को काम सिखाने के लिए पूरा मालिक के 15 दिन खराब होते हैं, जानवर परेशान होते हैं जो अलग। बिल्कुल। और उसके अलावा भी जानवरों में जो जानवर टूटता है, जो जानवर को प्रॉपर वे में खाना चारा टाइमिंग शेड्यूल जो चेंज होता है जानवर का, मालिक का ही नहीं, जानवर का भी पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है मामला। और फिर यार जानवर भी उस आदमी के साथ में सेट होने में टाइम लेता है ना। बिल्कुल। अब आप, मैं मेरी बात बता देता हूँ, मेरा घोड़ा है, घोड़े का सिस्टम ये 15 दिन तक तो वो लड़कों को पैडक में नहीं जाने देता। अच्छा। तो मैं आऊं तो साथ खड़ा होके ये सिस्टम है, ली चारा करवाता हूँ, चारा भी डालेंगे तो उसको बाहर से तीसरे आदमी का काम तो आप ही कर रहे हो फिर। वही पोजीशन है। और खुरा ब्रश एवरीडे 15 दिन तक मेरे को साथ लग के खुरा ब्रश कराना पड़ेगा घोड़े का, तब जाके उसको एक्सेप्ट करेगा वो। 15-20 दिन, महीना 1.5 महीने बाद में लड़का कह देगा साहब मेरे तो ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, फिर चला जाएगा, फिर नया आएगा, फिर उसको तैयार करो। यानी कि आजकल जो लोग इस घोड़ा लाइन में आ रहे हैं, वो घोड़ा रखने से पहले आदमी का जुगाड़ भी करें। बिल्कुल, मैं आपको यही कहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये अश्व जो कहते हैं देव रूप है। खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं, भगवान की दया से कहीं से भी आएगा। बिल्कुल। इसके भाग्य का ये साथ लेके आएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपका भाग्य भी इसके साथ जुड़ जाएगा उसके बाद। लेकिन स्टाफ का ध्यान रखो,
बिल्कुल। अगर आपने एक जानवर रखा आप उसका कर सकते हो, हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे को ये बिजनेस बनाना है, हमारे को सेल परचेज का काम करना है, तो आप सीधा है, अगर आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो आप घोड़ों से दूर ही रहो। फिर तो आप 400-500 रुपये दे के किसी दोस्त के यहाँ राइडिंग करके आ जाओ, या किसी राइडिंग स्कूल के अंदर शौक पूरा कर लो, या फिर वीडियो में घोड़े देख या लो। वीडियो में घोड़े देख लो। अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो ये देख लेना आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बाहर के जितने भी काम है ना सारे छोड़ के आपको इनके साथ ही रहना। घोड़ों के साथ मेरे लगना साथ हुआ है, मेरे साथ और हुआ है। आपके उस चक्कर में क्या होगा, जो आपका जो मेन काम है ना वो भी फीका पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठप हो जाएगा। मेरे साथ तो खुद के साथ हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपके साथ नहीं है, बहुतों के साथ हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी घोड़ियों ने ठान दिए थे, दोनों घोड़ियों ने ठान दिए, उस टाइम मेरे पास एक भी लड़का नहीं था। हाँ, पूरा काम मैंने अकेले ने किया है। रात को उनको ये भी सोच रहा था कि यार कहीं घोड़ी को कंट्रोल कैसे करेंगे, लेकिन अपने जानवर सीधे हैं बेचारे, तो उनको ये नौबत नहीं आई। नहीं तो उसको दूध लगाने से लेके एवरीथिंग, जानवर को साफ यानी सफाई, काम करने वालों का भी बहुत तगड़ा पंगा है। बहुत तगड़ा पंगा है इस लाइन में। और जबकि आप एक मान के चलिए, आज कहीं भी कोई भी जॉब में चले जाए, नॉर्मली स्टार्टिंग जो है ना सैलरी का सिस्टम ये होता है कि 10,000 रुपये किसी को डायरेक्टली मिलते भी होंगे ना तो खाना पीना नहीं देते हैं। नहीं, खाना पीना थोड़ी देते हैं, नहीं देते हैं। किसी भी कंपनी में आदमी लगेगा 8-7 हज़ार रुपये सैलरी नहीं है देते। इस यहाँ पे इस लाइन के अंदर। और दूसरी चीज ये है, बाहर भी विदेशों में आप जा सकते हो ना, लेकिन आप काम तो सीखो पहले प्रॉपर। 2 महीने में आप मास्टर बन जाते हो कि मुझे तो सब कुछ आ गया, ऐसे थोड़ी होता। तो भाई जो भी काम करने वाले लोग हैं ऐसा ना करें, क्योंकि भाई देखो घोड़े वालों का काम भी तुम्हारी वजह से चलता है और तुम्हारा भाई काम घोड़े वालों की वजह से चलता है ना, क्योंकि इस फील्ड में जो भी घोड़े से रिलेटेड है सब एक दूसरे से एक जुड़े हुए दूसरे हैं। से कनेक्टेड है, चाहे से वो सामान बेचने वाला क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल, से बिल्कुल। हम वीडियो बनाने वाले क्यों, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मेरे को लगता है एक दूसरा बंदा अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि चैन से चैन जुड़ी हुई है। लाजमी बात है। दूसरी चीज ये है, आप एक चीज ये, मैं आपको एक चीज और कह देता हूँ, जो भी स्टाफ है या जो भी वर्कर्स है, अगर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो आने वाले लोगों के लिए आप एक तरह से एक बहुत बड़ी असुविधा मतलब खड़ी कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि इसलिए कर रहे हो, जिस दिन घोड़े वालों की एक यूनियन बन जाएगी या एक सिस्टम हो जाएगा ना, तो आपको पहले आगे से एनओसी लेके आने पड़ेगी, उसके बाद में आपको दूसरा घोड़े वाला रखेगा, फिर क्या करोगे। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए इस घोड़ा लाइन में। मेरे को लगता है कि देखो आज के टाइम में क्या है, डर नहीं है। और मेरे को लगता है जैसे हमारे अब यूपी में देख लो, योगी जी आए तो डर पैदा हुआ, तो लोग लाइन पे आए कि नहीं आए। तो हमारे यहाँ देखो जजिंग का पैटर्न देख लो, किसी को डर है ही नहीं। नहीं, ये सारी चीजें, अब मैं आपको यही चीज बताता हूँ, यहाँ जस्ट उल्टा है। मेरे स्टाफ मेरे फार्म पे कोई काम कर रहा है तो आदमी ये सोचता है कि यार इसको कैसे हटाऊं और इसको कैसे परेशान करूं। यहाँ उल्टा है, ठीक अभी इस टाइम तक तो। लेकिन जिस दिन एनओसी वाला प्रोसेस और होगा डेफिनेटली, देखो क्योंकि मैन पावर की वजह से लोग इतने परेशान हैं। आज मैं ये कह रहा हूँ, जितने फार्म बिकते हैं ना, उनके अंदर से 70% फार्म जो है मैन पावर की वजह से बिक जाता है, बिक जाते हैं। नहीं, घोड़े को खिलाने के लिए उनके पास में ना नहीं राशन होती है। वगैरह की कोई हाँ। थोड़ी दिक्कत होती है। और दूसरा एक चीज और है, मान लीजिए कई जगह ये प्रॉब्लम आती है, लोग बाग कहते हैं कि साहब सैलरियां रख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा उन सब भाइयों से कि भैया तरीके से आओ, इज्जत से आओ, इज्जत से जाओ। 15 दिन पहले मालिक को बोल दो कि भैया मेरे को साहब नहीं समझ में आ रहा है, मैं जाऊंगा। और तुम तुरंत ही भग जाओ और तुम कहोगे अब मालिक तुम्हारी सैलरी दे, तो मेरे को लगता है कोई भी नहीं देगा। वहां दिक्कत आएगी आपको। वो भी सैलरी कोई रखना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे आज एक चीज ये मानिए कि घोड़ों का जो सिस्टम है, जो इंसान घोड़ों के ऊपर खर्चा कर रहा है, मान लीजिए चाहे उनकी कृपा से मान लीजिए या जैसे भी है, तो वो इंसान आपकी जो 8-10 हज़ार रुपये सैलरी में, मान लो आपने आधा तो एडवांस खींचा हुआ रहता है पहले, 2-4 हज़ार रुपये अगर आपने वो रख भी लिए, ये बताओ, तो उसको कोई उनसे पूर्ति थोड़ी होने वाली है। लेकिन वो इरिटेट होके उसके बाद आपको परेशान करता है, क्योंकि जब आपने उनको साहब मैं तो आज ही जा रहा हूँ, मेरे तो ये प्रॉब्लम हो गई है, या कई बार तो ऐसे ऐसे मारती हैं जो घोड़ों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे फार्मों पे तो मैंने लोग मेरे को एक किस्से सुनाते हैं कि प्रदीप भाई यार मैं 1 महीने के लिए चला गया था, इसके भरोसे पे छोड़ के इसने घोड़े को खाने को नहीं दिया। फिर मेरे साथ हुआ है, खाने को क्यों नहीं दिया, क्या बोले यार ये लीज ज्यादा करेंगे इसलिए खाने। मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं तो प्रैक्टिकल बताता हूँ, दूसरों की छोड़िए, मैं मेरी बताता हूँ। मेरे भाई साहब हुकुम अभी स्वर्ग सिधार गए पिछले दिनों, मैं 15 दिन वहां रहा। आप ये मान के चलिए पीछे की साइड से घोड़ियों की हड्डियां निकाल दी। नहीं, आज तक मेरा जानवर इतना वीक नहीं हुआ।
वो कैसे लिए कि लीद नहीं फेंकनी हाँ, पड़े। लीद नहीं फेंकनी पड़े। बताओ यार, क्या जमाना आ गया है। काम करने वालों की भी दाद देनी पड़ेगी, दिमाग पूरा लगाते। पूरा, और वो तो कैमरे लगे हुए हैं, मेरे यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं। चलो देखो, सारे फार्मों पे कैमरे लगे हुए रहते हैं, अगर कैमरे लगे हुए नहीं हो तो ये पता नहीं क्या से क्या कर देवे। उसके पीछे रीजन ये था ना, 5-7 दिन नेट बंद कर दिया गहलोत सरकार ने, वो कांड होने के चक्कर में। अच्छा, तो देख नहीं तो पाए देख नहीं पाए, तो बस वहीं कर दिया उन्होंने राधे कृष्ण। तो वो तो उस टाइम ये दुआ कर रहे होंगे नेट बराबर बंद रहे। बंद ही रहे, ये पोजीशन रही। तो अगर हम बात करें अभी राज भाई, अपने सामने जो एक और बच्ची खड़ी हुई है, ये नुकरी बच्ची है ना? जी जी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोमल। कोमल। हाँ। और इसके अगर बाप की बात करें तो? बाप की बात करें तो ये नूरे की तो पोती है, नूरे की पोती। हाँ, और सुल्तान की बच्ची है। सुल्तान घोड़े की हाँ, बच्ची है। बच्ची है। ये भी मैं सोर्सेज के आधार पे ही बता रहा हूँ, जिससे मैंने ये परचेज की थी। ये मैंने तकरीबन 11-12 महीने पहले ली थी। यानी कि सूत्रों की खबर बता रहे हो आप? सूत्रों की नहीं, जिसने मुझे दी दी। उसने मुझे बोला, जो मुझे बोला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब वो ये है, लेकिन बच्ची बहुत सुंदर है देखने और एटीट्यूड से ही आपको लग रहा होगा ये सिस्टम है। बाकी माँ कौन है इसकी? इसकी माँ तो नॉर्मली घोड़ी है, एक विलेज का जो बंदा था उसी की है, लेकिन वैसे सुल्तान की और नूरे की पोती है, सुल्तान की बच्ची है। और उम्र की बात करें इसकी? उम्र इसकी है 23 मंथ के करीब हो गई है। 23? हाँ, अभी 24वें महीने में चल रही है। और हाइट की बात कर हाइट ले तो? इसकी 59 हो गई है। भाई थोड़ा सा एटीट्यूड भी है बच्ची में। जी जी। और मेरे को लगता है एटीट्यूड की वजह से नाक तुड़वा ली अपनी। हाँ हाँ, यही रहा एक्चुअली। क्या रहा कि इसको जैसे जानवरों को बांध देते हैं ना यार, थोड़ा ग्रेजिंग कर लेगी, कोई ये मेरे को लगता है कि ऐसे उठी होगी हाँ। आगे से और फिर नीचे झुकी होगी। नहीं, तो? एक्चुअली क्या रहा, मैं सामने ही बैठा हुआ था, इसको थोड़ा लंबा बांध दिया था। अच्छा। मैंने कहा यार थोड़ी ग्रेजिंग कर लेगी, कोई बात नहीं है। हाँ। ग्रेजिंग के चक्कर में इसने एक पाँव, जैसे एक पाँव में रस्सी आई, मैं वहां से भाग लिया। हाँ। मतलब वहीं पे मेरे दिमाग चल गया कि ये अटक के गिरेगी, क्योंकि मैं बांधता नहीं हूँ उसको लंबा। बिल्कुल। जैसे ही इसने तो अटकाया, और अटकाते ही ये तो गिर गई। खुद के गिर गई। उसके बाद आपको पता ही है, घोड़ा एक बार अटक जाता है तो फिर वो ताकत ज्यादा लगाता है। हाँ। ज्यादा लगाता है तो फिर उसके बाद में हल्का सा कोई पत्थर पड़ा था, उससे हल्का सा स्क्रैच हो गया इसके यहाँ। चलो वो तो कोई तो नहीं, अभी सही तो हो जाएगा। दवाई लगाई है, ठीक ये तो है। घोड़ा घोड़ियों में हाँ, लगती रहती है होता तो। रहता है ये सिस्टम। पर राज बना, मैं ये चारों 2 घोड़ियां और ये 2 बच्चियां सब सेल के लिए जी बाकी जो रेट का डिस्कशन है, मैं रेट इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि रेट भी क्या कंट्रोवर्सी में आ जाती जी है ना, जी जी। कि भाई ये तो 10,000 में लाया था कि 5,000 में लाया था, लाख बोल रहा है। तो इसलिए मैंने रेट पूछना भी बंद कर दी, क्योंकि मेरे को तो कोई दलाली करनी नहीं है जो इसमें कंट्रोवर्सी करे। जी, जी। रेट का ये है कि जो भी लोग आपको फोन करके पूछेंगे तो आप अपने हिसाब से वहाँ एक देख चीज लेना। मैं और कहना चाहूंगा आपके बिल्कुल। वीडियो के माध्यम से, हम्म, जो भी बच्चे हैं हम्म, या जिनको जानवर नहीं लेने हैं बिल्कुल। या खाली इंक्वायरी करनी है, तो अननेसेसरी फोन करके और परेशान नहीं करें। हमारे घोड़ा मार्केट में ये और आफत है। फिर लोग बोलते हैं प्रदीप भाई वीडियो में नंबर क्यों नहीं देते? भाई वीडियो में नंबर इसलिए नहीं देता कि सामने वाला वीडियो बनवाने के बाद में ये सोचता है कि साला मैंने क्या मुसीबत आफत मोल ले ली। जी जी जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि 20% तो बच्चे फोन करते हैं, 20% दारू वाले फोन करते हैं और 20% फालतू फोन करते हैं, 20% इंक्वायरी वाले फोन करते हैं कि भाई मेरे चाचा के घर थी, हाँ। ये तो इतने में बिकी, आप इतने क्यों मांग रहे हो? खाली जो काम वाले बंदे होते हैं वो 10% बंदे और होते हैं। फिर क्या होता है, आदमी इतना इरिटेट हो जाता है प्रदीप भाई कि जो आदमी काम वाला भी बंदा होता है ना, उसको भी वो ये कहता है भाई साहब फोटो वीडियो भेज दो। तो अरे भाई वीडियो में तुमने देख लिए, फोटो आके ही जानवर तुम्हें देखना पड़ेगा। बिल्कुल। फोटो वीडियो से तो तुम्हें समझ आएगा नहीं कि भाई हाँ फोटो वीडियो पे ही डन हो जाएगा। बिल्कुल। आके जानवर को देखो, उसके बाद में हाव भाव देखो, उसका एटीट्यूड देखो। वैसे मेरे पास जो जानवर हैं क्लियर है, कोई भी पूछेगा जो कमी है कमी बता के दूंगा, जो खूबी है खूबी बता के दूंगा। एक में भी इफ नो बट नहीं होगा। और दूसरा ये चीज है कि आप कोई भी जानवर लेके जाएं, पहले पूरी तहकीकात करें, सारा सिस्टम लें तरीके से, उसके बाद में यहाँ से जानवर ले जाने के बाद आप ये नहीं आदमी कहें के कि पर साहब- कच्चे ना उड़ावे। हाँ, आप जाके और ये नहीं बोलेंगे साहब इसमें तो ये कमी है और उसमें तो वो कमी है। आप शांति से देखो जानवर को, आप आओ एक आध दिन रुको मेरे पास में, आराम से रुकने का सारा प्रबंध चाहो तो करूंगा। चाहे उस घोड़ा घोड़ी को भी साथ में बैठ हाँ, के सुलाओ, पूरा देखो, आराम से पूरा देखो उसके बाद। और दूसरा, एक हाथ जोड़ के सब भाइयों से निवेदन है, जो भी घोड़ा घोड़ी के परचेज के लिए या सेल के लिए फोन करें, हाँ। वो सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक रात के करें। 2-3 बजे ना करें। रात को नहीं। कोई वीडियो देख रहा है उस टाइम ही उठाया और फोन कर दिया, वो चीजें नहीं करें। इससे क्या होता है, इंसान की प्राइवेट लाइफ भी होता है, बहुत इरिटेट होता है।
तो इस वजह से ये चीज सब भाई ध्यान अरे रखें। भाई रात के 2-2 बजे फोन कर देते हैं मेरे को, प्रदीप भाई वो यार वो घोड़े नहीं, की- नींद नहीं आ रही अरे है। वो कहते हैं घोड़े की लगाम लेनी थी। हाँ। अब मैं क्या साला लगाम बेचने वाला लग रहा हूँ? कि नींद प्रदीप भाई यार नहीं। अपने को बच्चा लेना है यार। जैसे नींद नहीं आ रही है, किसी को वीडियो देख रहा है उसी हाँ। टाइम पे नंबर घुमाया, यार भाई साहब ये कितने किया, अरे भाई। अरे आधे तो बंदे ऐसे हैं, यानी कि माने चलो हमारे पास तो फोन के 1-1.5 हजार के करीब फोन आते ही आते हैं, तो अपना तो सेल परचेज का काम नहीं है। जो सेल परचेज का काम करे वो तो फोन उठाए। अब लोग मैसेज में कहते हैं प्रदीप भाई आपने तो मैसेज का रिप्लाई दिया ही नहीं, आप तो बड़े हो गए। अब तो क्या मैं तेरे मैसेज का यानी कि तेरे कहने का मतलब है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊं, खाली तेरे मैसेज का रिप्लाई देता तो हूं। इस तरीके से तो प्रदीप भाई के सब्सक्राइबर हैं 9 लाख 10 लाख के करीब। अब अगर वही- 10 लाख मैसेज में से अगर 5 लाख भी मैसेज कर दिया प्रदीप भाई को 1 साल, तो वो मैसेज टाइप और देखो करने लग जिसमें भी जाएगा। मैं देखो अब वीडियो के टाइम पे आपने भी देखा फोन आते हैं, मैं अगर वीडियो नहीं बना रहा तो मैं सबों का फोन उठाता हूँ। सही बात। अब वीडियो बनाए इतनी देर में 50 मिस कॉल हो जाती है। अब 50 को मैं कॉल करूँ तो इसके लिए तो फिर मेरे को सर्विस होगा। सेंटर खोलना पड़ेगा। सही बात। और मेरा कोई सेल परचेज वाला काम थोड़ी ना जो मैं यार रिटर्न कॉल करूँ। काहे और नहीं। मेरे को पता है कि मेरे पास में 50 में से 45 लोग खाली इसलिए फोन करते हैं कि प्रदीप भाई हमको घोड़ा घोड़ी दिला दो या बता दो मैं कहां से लूं। तो भाई न तो मैं बताने वाला काम करता न मैं दिलाने वाला काम करता। वीडियो में जो घोड़ा घोड़ी बता दिए वो छुट्टी खत्म। उसके बाद में मैं अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ईमानदार आदमी बताओ कौन है, तो भाई ईमानदार आदमी तो मेरे को नहीं मिला, तेरे को कहां से बता दूं यार। और आज की दुनिया में ईमानदार कोई नहीं, अगर ईमानदारी करेगा तो भूखा मरेगा, क्लियर बोल दो। तो बस सीधी सी बात। सीधा सिस्टम है। जानवर देखो, आपका अगर बाल बाल राजी हो, आपका दिल गवारा करे, आपको समझ आए जानवर, हाँ तो आप खरीदो। और दूसरा एक चीज और कह देता हूं मैं आपको, खरीदने से पहले 50 लोगों की सलाह लो। बिल्कुल। खरीदने के बाद अगर सलाह लेने जाओगे तो आपको 10 में से 1 आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा पर कि देखो इसमें आप भी सही हो, पर इसमें एक चीज ये कि अगर खरीदने से पहले भी सलाह लोगे तो भी लोग गलत सलाह देंगे। नहीं, लेकिन 5% लोग आपको सही सलाह देंगे और खरीदने के बाद में भी सलाह लोगे तो भी लोग उसमें कमी लेकिन उसके निकालेंगे। पास आपके पास ऑप्शन तो है ना। आपने खरीद लिया, उसके बाद तो आप ये कहोगे कि भाई साहब मान लो एक कोई जानवर, देखिए मैं एक बात करता हूँ, एक घोड़ी, मैं आज तक मेरे को पछतावा सिर्फ एक ही जानवर को देने का है। मैं आपको बोलता हूँ, ये बात आ गई है तो बिल्कुल। वो घोड़ी मैंने यहाँ से तमिलनाडु भेजी। उस घोड़ी का मेरे पास रिटर्न में फोटो उन्होंने मेरे को नहीं भेजा, बिल्कुल। मेरे पास में उनके स्टेटस से फोटो आया ओके। या कहीं से मैंने सोर्सेस से निकाला। हाँ हाँ। उस घोड़ी की कंडीशन देख के और मुझे बहुत तकलीफ हुई। देखो कोई भी भाई है जानवर खरीदे, अगर उसका साथ संभाल नहीं कर सकता है तो मत खरीदने के लिए आपको एक दिन पैसा देना है। बिल्कुल। चाहे तो आपका मान लो, चाहे अपने मम्मी पापा का पैसा आपने दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो है ना आपको उसके रख रखाव के लिए हर महीने, अगर किसान हो तो 3000 से 3500 रुपए आपको चाहिए। और अगर आप मान लीजिए कि किसान नहीं हो, आपको हर चीज खरीद के खिलानी है, तो 7 से 8000 रुपए महीने का खर्चा उस घोड़े को चाहिए। बिल्कुल। तो आप ये चीज है, अगर आपके पास इतना खर्चा करने की जगह है, आपके पास स्पेस है, तो ही आप जानवर लो। उस जानवर को भी परेशान मत करो। लेने के बाद में आप मार्केट में भी आपको ये कहते नहीं फिरोगे कि साहब उसने मेरे को गलत जानवर या सही जानवर दे दिया। अब वो जानवर की मैं ये बताता हूँ आपको, यहाँ से वो घोड़ी मैंने सेल की, उसके बाद मेरे पास मेरी उनसे बात हो गई थी, मात्र उन्होंने मुझे टोकन भेज दिया था। टोकन भेजने के बाद में मैंने वो घोड़ी जो है उनको कह दिया ये घोड़ी है। उसके बाद में मेरे को डबल पैसे देने वाले भी आए उस घोड़ी के। बिल्कुल। लेकिन मैंने यही कहा कि साहब ये घोड़ी मैंने उनको दे दी। बात हो गई थी, बोले हम उनसे, मैं बोला आप उनसे कितने में भी ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घोड़ी यहाँ से गई, सब यहाँ से तकरीबन मैंने उसको छुड़वाया 750 किलोमीटर। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पे 5-7 दिन 10 दिन का रेस्ट किया उस घोड़ी ने, और उसके बाद वो घोड़ी तमिलनाडु गई। अब तमिलनाडु में क्या है, जानवरों का खाने का अपने से जस्ट विपरीत है। ओके। बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे वो लोग क्या खिलाते हैं, यहाँ राजस्थान में जो पैदा होता है, देखिए ये चीज़ तो आप पकड़ के चलिए, सफ़र के अंदर जानवर पूरा चेंज हो जाता है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जानवर जब सफ़र करता है तो आप ये मान के चलिए जो जानवर इधर से आप 10-20 किलो वजन तो डेफिनेटली कम हो ही जाएगा। क्यों? उसको सबसे पहले तो वो टेंशन में रहती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ क्या मेरे को गाड़ी में लोड किया, आज इनको 3 दिन 4 दिन हो गए, तो ये पोजीशन रहती है, तो आदमी वीक हो जाता है जानवर। तो वो चीज़ या तो आप आओ, आके देखो, यहाँ से देख परख के उसके बाद साथ लेके जाओ जानवर को। आपने आदमी भेज दिए, वो लेके जा रहा है, वो पानी पिलाया नहीं पिलाया, चारा खिलाया नहीं खिलाया, वो सब चीज़ें। और दूसरा, राजस्थान का क्लाइमेट जो है वैसा घोड़ा घोड़ी आपको बाहर आप तैयार करते हो तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल।
आप ये कतई मत सोचो कि राजस्थान में ऐसे जानवर, यहाँ तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों का सिस्टम बता दूं जो लोग बिल्कुल ऐसे सुन्नी घोड़ियों को छोड़ देते हैं, दाना भी नहीं देते बिल्कुल, तो भी जानवर हष्ट पुष्ट रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ के क्लाइमेट में, यहाँ की क्लाइमेट ही ऐसा है, यहाँ की मिट्टी में। बिल्कुल। तो ये चीज आप ध्यान रखें और ये इन चीजों का ध्यान रखते हुए जानवर खरीदें। बिल्कुल, थैंक यू राजबना, बहुत अच्छी जानकारी आपने इस वीडियो में दी। तो लोग इन चीज़ों को फॉलो करें तो फायदे में रहेंगे। जिसके समझ में आया वो फॉलो कर लेना भाई, और जिसके समझ में नहीं आया तो जैसी धक्का पेल गाड़ी चल रही वैसे तो चलती रहेगी। जी प्रदीप भाई, ओके, थैंक यू।